हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज जो हम लोग चतुर्भुज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रायंगल वाला अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज जो हम लोग इस क्लास में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है, उसमें कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, कितने विकर्ण होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। और कल से जो हम लोग उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ऊपर ऊपर लगाना, पॉइंट लगाना अपना चतुर्भुज इस तरह से लिख लेना, स्टार लगा के चतुर्भुज। देखो, पहले हम लोग चतुर्भुज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं, स्टार लगा के पॉइंट लिखना चतुर्भुज। देखो, कोई भी एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और बंद हो, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होती है वो कहलाती है चतुर्भुज। देखो, जैसे कि मान लो कि चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, पर एक सिंपल चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह से। ये एक चतुर्भुज है अपने पास, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये चार भुजाएं हैं। यहाँ पे चार भुजाएं कौन कौन सी है, ए डी, डी सी, सी बी या बी सी और बी ए, इस तरह चार भुजाएं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन होती है चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। देखो, चार भुजाएं कौन कौन सी है, यहाँ पे चार भुजाएं लिख लेते हैं। चार भुजाएं, चार भुजाएं, एक तो ए बी, ए बी, एक बी सी, एक बी सी भुजा है, एक सी डी भुजा है और एक अपने पास डी ए भुजा। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाएं कौन कौन सी, ए बी, बी सी डी और डी ए। अब इसके साथ साथ चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं। देखो, चार कोण कौन कौन से, चार कोण चतुर्भुज में चार कोण देखो, कोण ए हो गया, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। चार कोण कौन कौन से, कोण ए, कोण बी, कोण सी व कोण डी। चार कोण हो गए। अब चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? बेसिकली अपने यहाँ जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं दो। ये इस वाले सिरे से इस वाले सिरे को मिलाएंगे, एक विकर्ण ये हो गया, और इस वाले शीट्स को इस वाले शीट से मिलाते हैं तो एक विकर्ण ये हो गया। तो अपने पास कितने विकर्ण, दो विकर्ण। कौन कौन से, एसी व बीडी। एसी व बीडी दो विकर्ण अपने पास, एसी व बीडी दो विकर्ण हो गए। अब देखो, चतुर्भुज में शीट्स कितने होंगे, एक तो ए शीट्स, एक बी शीट्स, एक सी शीट्स और एक डी शीट्स। तो चार शीट्स, चार शीट्स, शीट्सों की संख्या चार। कौन कौन से, ए बी सी व डी। तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी, चार भुजाएं, ए बी सी डी और डी ए। तो इसके अकॉर्डिंग है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम में कोई भी नाम हो सकता है, पर डायग्राम समझ लें, एक तो ये वाली भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। विकर्ण, विकर्ण है अपने पास दो विकर्ण, एक तो ये विकर्ण और एक ये विकर्ण, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण। कोण है अपने पास, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। सीट्स अपने पास ए बी सी और डी, चार सीट्स हो गए। चार भुजाएं, चार कोण, चार सीट्स और चार विकर्ण। अब देखो आगे लिखते हैं, क्या हो गया चतुर्भुज की डेफिनेशन। अब चतुर्भुज में जो है अपने पास सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है वो भी लिख लेते हैं। तो देखो, भुजाएं, कोण और भुजाएं, कोण, शीट्स और विकर्ण की बात कर ली। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग लिखते हैं सम्मुख भुजाएं।
सम्मुख भुजाओं की बात करेंगे। देखो सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है सामने वाली भुजाएं। तो सामने वाली भुजा देखो ए बी, ए बी के सामने वाली भुजा देखो डी सी या सी डी। तो ए बी के सामने वाली भुजा सी डी, तो ए बी एक भुजा ले ली, उसके सामने वाली भुजा सी डी वन। अब यहां पे बी सी ली, तो बी सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? डी ए। तो सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने वाली भुजाओं का जो जोड़ा होगा वो सम्मुख भुजाओं का जोड़ा कहलाएगा। आगे देखते हैं संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं देखो, संलग्न भुजाएं वह भुजाएं होती है, अगर भुजाओं की बात करते हैं तो किसी कोण कोई भी एक शीर्ष है, उस शीर्ष से निकलने वाली जो भुजाएं हैं या कोई कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उन भुजाओं को बोलते हैं संलग्न भुजाएं। तो कोण ए को बनाने वाली भुजाएं देखो, या शीर्ष से निकलने वाली भुजा देखो, ए बी भुजा निकल रही है एक, तो एक ए डी भुजा या डी ए भुजा निकल रही है। तो एक तो जोड़ा हो जाएगा अपने पास ए बी और डी ए का या ए डी का, और एक जोड़ा हो जाएगा अपना बी। अब बी सीट्स की बात करते हैं, बी सीट्स पे देखो ए बी आ रही है एक तो ए बी आ रही है अपने पास। बी सीट्स पे देखो संलग्न भुजाएं ए बी और बी सी व बी सी। ए बी व बी सी क्या होगी? संलग्न भुजाएं होगी। उसके बाद में देखो सी सीट से देखो, सी सीट्स की बात है, बी से सी तक एक भुजा जा रही है, तो बी सी एक भुजा हो गई, वह सी डी एक भुजा हो गई, वह हो जाएगा अपना। डी सीट्स की बात करते हो तो सी डी और डी ए, डी ए। तो इस तरह से अपने पास संलग्न भुजाओं के जोड़ हो गए ए बी और डी सी। यानी कि एक सीट्स की बात करेंगे तो ए की बात करते हैं, तो ए बी एक भुजा हो गई और उसके बाद में ए डी एक भुजा हो गई। उसके बाद में अपने पास बात करते हैं बी सीट्स की, तो ए बी एक भुजा हो गई और बी सी एक भुजा हो गई। और इसके बाद में बात करते हैं सी सीट्स की, तो बी सी और सी डी एक भुजा हो गई। वह डी सीट्स की बात करें तो सी डी व डी ए एक भुजा हो गई। ये भुजाएं हो गई संलग्न भुजाएं। आगे देखो सम्मुख कोण। देखो सम्मुख कोण यानी सामने वाले कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे। देखो सम्मुख कोण में कौन कौन से कोण होंगे? ए के सामने वाला कोण कोण सी, तो एक तो जोड़ा जाएगा कोण ए व कोण सी का, और यहां पे कोण बी के सामने वाला कोण कोण डी, तो कोण बी व कोण डी का जोड़ा हो जाएगा। तो दो जोड़े हो गए कोण ए व कोण सी का और कोण बी व कोण डी का। तो सम्मुख कोण हो गया अपने पास कोण ए व कोण सी, कोण बी व कोण डी। अब आता है संलग्न कोण, यहीं पे लिख लेते हैं संलग्न कोण। देखो संलग्न कोण हो जाएगा, कोण ए की बात करते हैं, कोण ए के साथ संलग्न कोण कौन सा? कोण बी। देखो संलग्न कोण देखने के लिए अपने क्या करते हैं? भुजाएं देखते हैं। ए बी भुजा, तो ए बी भुजा पर बनने वाले कोण देखो कोण ए व कोण बी, तो संलग्न कोण जाए कोण ए व कोण बी। अब देखो बीसी भुजा की बात करें तो बीसी भुजा पर बनने वाले कोण शीर्ष बी पर, एक तो बीसी भुजा को मिलाने वाले शीर्ष कौन से? कोण शीर्ष बी और कोण शीर्ष सी। तो शीर्ष बी पर बनने वाला कोण कोण बी और सी पर बनने वाला कोण कोण सी, तो कोण बी व कोण सी। एक और संलग्न कोण देखो, यहां पे देखो बीसी की बात कर ली, सीडी की बात करेंगे तो यहां पर कोण सी व कोण डी, तो कोण सी व कोण डी। और एक हो जाएगा अपने पास यहां पे देखो डी ए की बात करेंगे तो कोण डी व कोण ए, वह कोण डी व कोण ए। तो ये हो गया अपने पास संलग्न कोण। तो सम्मुख भुजाओं की बात कर ली, सम्मुख संलग्न भुजाओं की बात कर ली, सम्मुख कोण की बात कर ली और संलग्न कोण की बात कर ली। तो ये सारी चीजें हो गई अपने पास। एक बार बता देता हूं, सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती है। तो सम्मुख भुजाएं देखो ए बी और ए बी के सामने वाली भुजा डी सी, तो ए बी व सी डी या डी सी एक अपने पास सम्मुख भुजा का जोड़ा हो गया। और बी सी के सामने वाली भुजा देखो डी ए, तो बी सी और डी ए का एक जोड़ा हो गया। संलग्न भुजाएं यानी कि ऐसी भुजाएं जो अपने पास एक दो
किसी एक शीट से निकलने वाली भुजा या किसी एक कोण को बनाने वाली भुजा अपने पास संलग्न भुजाएं कहलाती है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी होगी, ए बी, ए की बात करते हैं शीट से ए पर बनने वाले कोण या शीट से ए की बात करते हैं तो इससे निकलने वाली भुजा एक तो ए बी हो गई और एक डी ए, डी ए या ए डी, तो ये हो गई डी ए। अब ए बी की बात करते हैं, यहाँ पे देखो बी की शीट्स बी की बात करते हैं तो ए से बी तक एक भुजा आ रही है कोण बी को बनाने वाली और बी से सी तक एक भुजा जा रही है, तो ए बी और बी सी हो गई। शीट सी की बात करते हैं तो बी से सी तक एक भुजा आ रही है तो बी सी और सी से डी तक एक भुजा जा रही है तो सी डी। अब यहाँ पर शीट्स डी की बात करते हैं तो सी से डी तक एक भुजा जा रही है सी डी और डी से ए तक एक भुजा आ रही है डी ए, तो ये हो गई अपनी संलग्न भुजाएं। सम्मुख कोण की बात करते हैं तो आमने सामने वाले कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो कोण ए की बात करें, कोण ए के सम्मुख कोण कोण सी, तो कोण ए का कोण सी, कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी, तो कोण बी का कोण डी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं संलग्न कोण की बात करते हैं तो किसी देखो संलग्न कोण का मतलब होता है किसी एक भुजा को बनाने वाले शीर्षों का जो कोण होगा ना वो कहलाएगा संलग्न कोण। तो ए बी भुजा की बात करें तो ए बी भुजा को बनाने वाले, ए बी भुजा को मिलाने वाले शीट्स ले लो तो उस पर बनने वाले कोण, तो ए बी भुजा के शीट्स कौन कौन से हैं, कोण शीट्स ए और शीट्स बी, शीट्स ए और शीट्स बी है ए बी भुजा की शीट्स, तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या होंगे, संलग्न कोण होंगे, कोण ए और कोण बी। अब बीसी की भुजा बात करते हैं तो बीसी भुजा की शीट्स बी और शीट्स सी, तो बीसी पर बनने वाले कोण कोण बी और कोण सी हो जाएगा। अब सी डी की भुजा की बात करते हैं तो सी और डी दो शीट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोण संलग्न कोण कौन कौन से होंगे, कोण सी और कोण डी। उसी तरह देखो डी ए की बात करते हैं तो डी और ए दो शीट्स हैं डी ए भुजा के, तो डी पर बनने वाला कोण और ए पर बनने वाला कोण यानी कि कोण डी और कोण ए क्या होंगे, संलग्न कोण कहलाएंगे। तो ये हो गया अपने पास, इसको नोट करो फिर आगे करवाते हैं। देखो अपने पास एक पॉइंट है, किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए कम से कम अपने को 10 अवयवों की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन से होंगे, देखो एक तो 4 भुजाएं होनी चाहिए, 4 कोण होने चाहिए और 2 विकर्ण होंगे, यानी कि किसी भी चतुर्भुज के अवयव कितने होते हैं, 10 अवयव होते हैं और चतुर्भुज को बनाने वाले अवयव की आवश्यकता होती है 5। ये ध्यान रखना, किसी भी चतुर्भुज के कितने अवयव होते हैं, 10 अवयव होते हैं। तो चतुर्भुज में अवयव की संख्या, चतुर्भुज में अवयवों की संख्या 10 होती है। कौन कौन से होते हैं, 4 भुजाएं प्लस 4 कोण और 2 विकर्ण। चार भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण, ये हो गए अपने पास अवयवों की संख्या। अब इसमें देखो किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए कम से कम 5 अवयवों की आवश्यकता होती है, तो पॉइंट लगा के लिखना। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं मैं कि 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण हो गए, लेकिन 4 शीट्स नहीं हुए। शीट्सों को हम कभी भी अवयवों में नहीं गिनते, ये ध्यान रखना। शीट्सों को क्या करते हैं, कभी भी अवयव में नहीं गिनते, क्योंकि शीट्सों की कोई भी वैल्यू नहीं होती, बस हम मानते हैं कि हाँ ए बी सी डी शीट से एक चतुर्भुज बना हुआ है। भुजाओं का मान होता है अपने पास, कोण की वैल्यू होती है और विकर्णों की भी वैल्यू होती है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग अवयव में किसको नहीं गिनते हैं, शीट्सों को नहीं गिना जाता है। चलो आगे लिखो, यहाँ पे किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए, किसी भी चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए, किसी भी चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए किसी भी चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए कम से कम 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। 5 अवयवों की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। अब 5 अवयव कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूं मैं। 5 अवयव होंगे अपने पास, एक तो 4 भुजाएं हो, प्लस 4 भुजाएं हो और एक विकर्ण हो, या 4 भुजाएं एक कोण हो, चार भुजाएं एक विकर्ण, 4 भुजाएं एक कोण, या अपने पास गिवन हो 3 भुजाएं 2 कोण, या हो अपने पास 3 भुजाएं 2 विकर्ण, चार भुजाएं एक विकर्ण, 4 भुजाएं एक कोण, 3 भुजाएं 2 कोण, या 3 भुजाएं 2 विकर्ण हो। तो ये सारी चीजें गिवन हो अपने पास तो हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी भी चतुर्भुज में अवयव की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 4 भुजाएं 4 कोण 2 विकर्ण, यह तो हो गया अपने पास अवयव की संख्या। किसी भी चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए कम से कम 5 अवयव की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? 4 भुजाएं एक विकर्ण हो, 4 भुजाएं एक कोण हो, 3 भुजाएं 2 कोण हो, या 3 भुजाएं 2 विकर्ण अपने को गिवन हो, तो हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सब ये नोट कर लो। आगे एक पॉइंट लिखना, स्टार लगाना, फिर पॉइंट लिख पाता हूं। देखो पॉइंट अपना इस तरह से है कि किसी भी चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी एक चतुर्भुज है उसके अंदर वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि अंतःकोण कौन कौन से? कोण ए प्लस कोण बी, अंतःकोण कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होगा 360 डिग्री। ये तो हो गया अंतःकोणों की बात। अब बहिष्कोणों की बात करें तो बहिष्कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग बहिष्कोणों का योग बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग 360 डिग्री और बहिष्कोणों का यानी कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोई भी एक चतुर्भुज है उसके जो अंदर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री और बाहर बनने वाले कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। चलो ये नोट करना। चलो तो आज की क्लास जो बेसिक चीजें थी अपने पास चतुर्भुज की वो सारी मैंने लिखवा दी है। तो आज की क्लास हम लोग ये खत्म करते हैं और कल की क्लास में हम लोग चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं सारे, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी अपने पास चतुर्भुज के प्रकार हो सारे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक रनवे क्लास सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि मुझे पता रहे कि क्या क्या चीज़ें आपके डाउट्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वो सारी चीज़ें बताते रहें।
तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।